सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने की मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की अपील। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से सीएम की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के बाइकाट का ऐलान किया गया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए डालते हैं उनके बयान पर एक नज़र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी रेवंत रेड्डी सरकार की जानिब से दावत इफ्तार का ऐलान किया गया और इस साल करीब 180-85 मसाजिद में 1-1 लाख रुपए से दावत इफ्तार का एहतिमाम करने का भी ऐलान किया गया। अब इसमें इस ऐलान से जो भी साहिब समझ है उसको इस बात का अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगती। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर धोखा देने की एक और साजिश है मौजूदा सरकार की। क्या मुसलमान सिर्फ दावत इफ्तार के लिए रह गए हैं? क्या मुसलमान इतने बेबस हैं कि हुकूमत की जो ना 1 लाख रुपए की मस्जिद में जो ना इमदाद मिल जाए और एक टाइम पे खाना खा लिए तो मुसलमानों का हक अदा हो गया, हुकूमत अपना फरीज़ा अदा कर दी? अरे ये समझना चाहिए। आज मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रख रहा हूँ और अगर आप इसके ऊपर आप न सिर्फ ठंडे दिल से बल्कि हकीकत पसंदाना सोच से अगर इन बातों को समझे तो ये मौजूदा सरकार और मौजूदा चीफ मिनिस्टर का असली चेहरा आपके सामने जो ना वाज़ेह हो जाएगा। और मैं ये याद दिलाता चलूं कि असेंबली इलेक्शन से पहले मैं वो वाहिद शख्स था जो इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मैंने जो ना बयान दिया था और खुले अल्फाज में कहा था कि ये आरएसएस की चड्डी है। तो उस वक्त कई हमारे लोग मेरी मुखालिफत किए और जो ना कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन मुझे जो ना एक नफरत की नज़र से देखते थे। हाँ, लेकिन आज क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? आज वो बात मेरी 100% दुरुस्त साबित हो गई। आज मुसलमानों को हाशिए पे रख दिया गया। आप ठंडे दिल से गौर कीजिए अब कि 75 साल तारीख में आज तक हमारी असेंबली ऐसी नहीं थी जो आज है। आज माइनॉरिटी का कोई मिनिस्टर नहीं है और आज तेलंगाना से कोई जो है ना कांग्रेस का जो है ना एमपी नहीं है और हमारे तेलंगाना से कांग्रेस की तरफ से कोई राज्यसभा मेंबर नहीं है और हमारी तरफ से इस वक्त जो है ना कोई कांग्रेस की तरफ से कोई जो है ना मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। अब इन्हों जो है ना बोले कि मैं मुसलमानों से नाराज हूँ, मुसलमान एक को भी नहीं जीता है। अरे ये बेवकूफ बनाने के जो ना हरबे छोड़िए, बेवकूफ बनाने के तुम ऐसे मुकामात से टिकट दिए, तुम जानते थे कि नहीं जीतते। ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निजामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर को हराने में यही चीफ मिनिस्टर का पूरा हाथ था। और आज जो है ना मोहम्मद अली शब्बीर को जो एक ललीपॉप देकर बिठा दिया गया है एडवाइजर, किस बात के एडवाइजर? कौन सा पोस्ट है? कौन सा पोस्ट है? जवाब दे सकते? बड़े बेवकूफा नाच रही। हाँ, एडवाइजर कई का एडवाइस दे रही? क्या एडवाइस करे? हाँ, ये एडवाइस करे माइनॉरिटी जो ना बजट क्या हो गया? 3003 करोड़ रुपए बजट कहाँ गया? किसको जारी करे? सब प्लान कहाँ चले गया? हाँ, आज देखो, अब आज हमारे स्टेट में एक भी मुस्लिम सरपंच नहीं है, एक भी मुस्लिम सरपंच नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कोई जो ना कारपोरेटर मुसलमान नहीं है। अब देखो, अब ज्यादा लोग यानी दरे पर्दा ये हुकूमत रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों को बिल्कुल हुकूमती इदारों से ये बिल्कुल जो है ना बाजू करते जा रही है। बिल्कुल, यानी अगर हकीकी अल्फाज में मैं ये कहूँ कि ये सरकार
मुसलमानों का बतदरीज बाइकाट करते जा रही है और ये बता रही है कि तुम्हारी ये हैसियत है हमारे पास, ना हम तुम्हारे को कारपोरेशनों में लेंगे, ना तुम्हारे को सरपंच बनाएंगे, ना तुम्हारे को मिनिस्टरी देंगे, ना तुम्हारे को एमएलए बनने देंगे। अब जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना तो बहुत दूर की बात है, राज्यसभा के मेंबर बनना तो बहुत दूर की बात है। अब ले दे के रमजान आया, अब एक मक्का राना चाल चलते हुए अब इफ्तार पार्टी का ऐलान किया गया। किसका भला होने वाला है इससे? यही हुकूमत के चमचों का भला होने वाला है। 1 लाख रुपए में से 20-25 हजार रुपए खर्च नहीं होते, ये चमचे सियासी बेरोजगार खा जाते। और जो ना एलबी स्टेडियम में जो इंतजाम होता, उसका जो कंट्रैक्टर है, वो आधे से बढ़ के खा जाता, उसके चमचे खा जाते। और मुसलमानों को ये बदनाम किया जाता कि तेलंगाना सरकार जो ना मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करी, मुसलमानों के ऊपर पैसा खर्चा करी। दरअसल मुसलमानों के साथ जो ना ये धोखा दे रही है, ये बेवकूफ बना रही है, ये सरकार बेवकूफ बना रही है। अरे मुसलमानों गौर करो, अरे तुम्हारा यहाँ पर बाइकाट हो रहा है और तुम दावत इफ्तार में जाना पसंद करोगे तुम? और वो लोग कहाँ गए? जो कंपेनिंग कर रहे थे, एक एक तकरीर के 1-1 लाख रुपए लिए थे, बैगा भर लेके आए थे। ये हुकूमत को जिताने के लिए बड़ी खसेते खाने कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर के कहा है? आज सांप सूंघ गया तुम लोगों को? आज सांप सूंघ गया क्या? पूरे के पूरे एमएलसी, एक एमएलसी आप नहीं दे सकते मुसलमानों को? ना आपके तरफ से बजट मिल रहा, ना मुसलमानों की तालीमी मैदान में कुछ काम हो रहा, यानी खुले तौर पर तुम्हारा बाइकाट किया जा रहा है। मुसलमानों गौर करो, ये मेरे अल्फाज, तुम्हारी हैसियत बता रही है, जा रही है कि तुम ये हैसियत के है, रहना है रहो हमारे सवाबदीद पर, यानी हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की इब्तिदा ये रेवंत रेड्डी सरकार ने शुरू कर दी है। अब आप फिर भी जो ना दावत इफ्तार को कबूल करेंगे तो फिर हमारी जिंदगियों पर लानत नहीं है कि है, रहना है रहो हमारे सवाबदीद पर, यानी हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की इब्तिदा ये रेवंत रेड्डी सरकार ने शुरू कर दी है। अब आप फिर भी जो ना दावत इफ्तार को कबूल करेंगे तो फिर हमारी जिंदगियों पर लानत नहीं है, लानत नहीं है। जाएंगे इफ्तार पार्टी में, और मैं वो उलमा मशाइखीन हजरात से भी जो ना याद दिलाना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल इफ्तार पार्टी में आपके साथ क्या हुआ था, याद है? आपके साथ क्या सलूक किया गया था? ये सीएम आके आपसे मुलाकात नहीं किया था, आपको नीचे खदमों में बिठा के रखा था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, नमाज का इंतजाम नहीं था, खाने का तो बहुत दूर की बात है। कई मामला मचा के निकले थे, याद है? याद दिला रहा हूँ। अब अगर इसके बावजूद भी अगर जो ना कोई सीएम की इफ्तार पार्टी में जाएगा, तो फिर अब उसके जमीर का अंदाजा लगाने में देर नहीं होती कि ये इतने बेहिस है, ये बेगैरत है, इनको जो है ना इनकी औकात बताने के बावजूद भी फिर जो है ना उसके खदमों पे जा रहे। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और जो मसाजिद में 1-1 लाख 185 जो ना मसाजिद में आप 1 करोड़ 85 लाख रुपया खर्चा करें, अरे शर्म की बात है रेवंत रेड्डी सरकार। आज 3 महीने हो गया इमाम मौजूनों को पैसे नहीं दिए गए, बजट नहीं है, तो फिर ये बजट कहां से आ रहा? ये बजट कहां से आ रहा? मुसलमानों के नाम पे अपने तिजोरियां भरने की जो ना साजिश है, ये अपने तिजोरियां भरने की साजिश है। अब देखो आप 1-2-3 दिन में नेशनल चैनलों पर इसके ऊपर डिबेट होता, तेलंगाना सरकार इतने करोड़ रुपए रमजान में मुसलमानों पर खर्च कर रही है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं है। हकीकत में यहाँ पर रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों की खुली दुश्मन साबित हो गई है। तो क्या आप ऐसे मौके पर ये इफ्तार पार्टियों को कबूल करेंगे? गैरतमंद मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों से मैं ये अपील कर रहा हूं कि ये इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया जाए। मैं इसके बाइकाट का ऐलान करता हूं। अगर कोई इफ्तार पार्टियों में या कोई 1 लाख रुपए कोई मस्जिद से जो ना लेकर अपने मस्जिद में इसका इंतजाम करेगा तो वो बेजमीर है, बेशरम है, वो कौम का, मिल्लत का, मुसलमानों का गद्दार है। वो जिसको अपने कौम की फिक्र नहीं है, उसको चंद नोटों की
اور جو ہے نا جو تمہارا بائیکاٹ کیا جا رہا تم اس کی دعوت افطار میں جائیں گے، تو اس سے بڑی جو ہے نا تمہاری بد نصیبی، بے شرمی، بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی مسجد میں 1,00,000 روپے نہ اس کے قبول کرنا ہے، اور نہ اس کی جو ہے نا لال بہادر اسٹیڈیم میں جو دعوت ہو رہی ہے نہ اس کو قبول کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 19، 20 اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن مانا جاتا ہے، ہمارے لیے غم کا دن ہے۔ آج میں مولائیوں سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا ان تاریخ میں اگر آپ جو ہے نا افطار پارٹیاں رکھیں گے؟ ہاں تو پھر اگر آپ یہ رکھیں گے تو اب آپ جو ہے نا 10 محرم کو بھی شادیاں کریں گے، آپ محرم کے 10 دن بھی شادیاں کریں گے؟ بتاؤ آپ، ہمارے غیرت ایمانی کہاں چلے گئی؟ کہاں چلے گئی؟ وہ مولا کائنات جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور ان کی جو نا مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے، تو کیا ان تواریخ میں اس کے بائیکاٹ کا اعلان کرنا آپ کا دینی اور آپ کا ایمانی جذبہ نہیں ہے؟ یہ ایمانی تقاضا نہیں ہے آپ کا؟ یہ 19، 20، 21 رمضان المبارک کو اگر یہ افطار پارٹی ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ سرکار مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچانا چاہتی ہے، مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچانا چاہتی ہے۔ ہم یہ 3 دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، مولا کی یاد میں ہم پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، افطاری تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ جشن کا ماحول پیدا نہیں کرتے، یہ جشن کا ماحول پیدا نہیں کرتے۔ ان کی زندگیوں کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے کچھ حصے کو اپنے زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیا جائے، اور علماء مشائخین سے میری گزارش ہے کہ آپ سابقہ افطار پارٹی کے آپ کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے طور پر بھی ان افطار پارٹیوں کے